अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। मैं हूं शाहीन। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का नाम लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक पढ़ने वाले पे अल्लाह अपनी रहमतें और नेमतें ख़ास अता फरमाते हैं। आज मैं आपको मज़ेदार क्रिस्पी पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। इंशाल्लाह आपको ये मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप इसे ज़रूर अपने घर में बनाइएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी। चले मैं शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये 1 पाव मैंने बेसन लिया है और इसको मैंने बहुत अच्छे तरीके से छान लिया है। अब इसके अंदर ये मैं सारा डाल दूँगी और साथ ही इसके मैंने एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू लिया था, जिसे मैंने इस तरह बारीक बारीक कट कर लिया था। ये भी इसमें जाएगा। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की मैंने प्याज ली है, जिसे इस तरह मैंने शेप में काट लिया था। इसको मैं थोड़ा इस तरह खोल के डालूँगी। अच्छी तरह ये प्याज़ों को हमने सारा सबको खोल लेना है। अब इसके अंदर मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का 1 चम्मच मैंने ये पेस्ट लिया है और साथ ही इसके मैं टेस्ट के हिसाब से नमक लूँगी। पिसी हुई लाल मिर्च ली है मैंने, कुटी हुई लाल मिर्च ली है, हाफ़ टी स्पून से भी मैंने कम ये हल्दी ली है सिर्फ कलर के लिए, और हाफ़ टी स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये जाएगा इसमें। और ये अजवाइन ली है मैंने, इससे टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसमें हाजमा भी बहुत अच्छी तरीके से हो जाता है। ये ज़रूर डालिएगा अपने पकौड़ों में और इसे थोड़ा सा मैं क्रश करके डालूँगी। और ये साबुत धनिया था, जिसे मैंने इस तरह दरदरा मोटा मोटा कूट लिया था, ये जाएगा। ये मैंने तकरीबन 1 चम्मच लिया है। साथ ही इसकी हरी मिर्चें हैं, ये मैंने 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं, ये सब जाएगी इसमें। और थोड़ा सा धनिया लिया है, ये सब जाएगा इसमें। और थोड़ा सा पुदीना लिया है, ये भी इसमें जाएगा। अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने मीठा सोडा लिया है, ये ज़रूर डालिएगा। इससे आपके जो पकोड़े हैं बहुत अच्छे तरीके से थोड़े फूल जाते हैं और सॉफ्ट हो जाते हैं। अब इसको हम मिक्स करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से इसको सबको मिक्स करेंगे और जितना ज़रूरत होगी फिर उसी हिसाब से हम पानी डालेंगे। ये देखें, पकौड़ों का मसाला बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। अब इसको हम तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रखेंगे और फिर मैं आपको इसको फ्राई करके दिखाऊंगी। अच्छा, ये ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम अपने पकोड़े तलने शुरू करेंगे। इसका फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे और इसको हम तेज़ आंच पे बिल्कुल नहीं बनाएंगे, वरना हमारे पकोड़े ऊपर से तो पक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। ये देखिए, मेरे पकोड़े बिल्कुल फ्राई हो चुके हैं। इसी तरह मैं बाकी फ्राई करके निकाल लूँगी।
देखें यह हमारे आलू प्याज के क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल रेडी है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा अपना ये चाट मसाला और फिर इसको हम खाएंगे चाय के साथ और ये बहुत मज़े के लगते हैं। आप भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा तोहफ़ा होता है। जब आप लाइक कमेंट्स और शेयर करते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।